हमारा जो तजर्बा रहा है कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को पढ़ाते हुए, उन कैंडिडेट्स में मुख्तलिफ तरह के कैंडिडेट्स थे। इंटेलिजेंट भी थे, आउटस्टैंडिंग बैकग्राउंड वाले भी थे। एक चीज़ उनमें कॉमन थी जो क्वालिफाई हुए हैं, वो कॉमन चीज़ ये थी कि वो कंसिस्टेंट थे, वो लगातार मेहनत करते रहते थे। इवन हत्ता कि अगर वो पहला अटैम्प्ट देते थे उसके अगले दिन से वो तैयारी शुरू कर देते थे। वो इसका इंतज़ार नहीं करते थे कि मेरा रिजल्ट निकलेगा तो अगर मैं पास हुई या पास हुआ तो फिर मैं सोचूंगा मैंने क्या करना है। नहीं, वो पैशन के साथ पढ़ते रहते। वो हर एग्ज़ाम के अंदर तैयारी कर रहे हैं और अपीयर हो रहे हैं। अब ये समझना कि ये 6 मंथ में हम तैयारी कर लेंगे या 9 मंथ में कर लेंगे या 1 ईयर में कर लेंगे, आप कितने टॉपिक दिन में तैयार कर रहे हो, आप कितने घंटे में टॉपिक को कवर कर रहे हो, दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एज़ कम्पेयर टू ये कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हो। अगर आपने टारगेट किया हुआ कि जी मैंने 2 टॉपिक तैयार करने हैं और वो 10 घंटे में 2 टॉपिक तैयार हो रहे हैं तो आपने 10 घंटा पढ़ना है। आपके अंदर कितना मोटिवेशन है और आप कैसे लेकर चलते हो, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कामयाबी की तरफ लेकर चलते हैं। जितने भी क्वेश्चंस आप पूछ रहे हो और उसके आंसर्स जो है वो एक एक करके हम इस पे बात करते हैं। पहली बात तो आपने ये क्वेश्चन किया कि सर कैसे हमें ये पता चलेगा कि हमारी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन जो है वो सही चल रही है। इसके लिए जो सबसे बेहतरीन पैमाना है जिसके ज़रिए से आप अपनी प्रिपरेशन को गेज कर सकते हो, वो ये है कि क्या डेली बेसिस पे आपके टॉपिक कवर हो रहे हैं और क्या आप जो टॉपिक टारगेट कर रहे हो, मतलब टारगेटेड स्टडीज़ में है। लेट्स सपोज आपने सोचा कि आपने 2 टॉपिक तैयार करने हैं डेली या आपने 3 टॉपिक तैयार करने हैं डेली, तो क्या पूरे 24 आवर्स में आप अपने टाइम को मैनेज करके उन टॉपिक्स को कवर कर पा रहे हो कि नहीं। अच्छा, अगर ये नहीं हो पा रहा तो फिर आप वो वजूहात देखो कि किस बेस पर नहीं हो पा रहा। क्या आप कम टाइम दे रहे हो इस वजह से नहीं हो पा रहा, या आप ज़्यादा टाइम दे रहे हो लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा टॉपिक इस वजह से नहीं तो हो पा रहा, या फिर आपका माइंड डाइवर्ट हुआ हुआ है कि आप मेंटली रेडी नहीं हो या मेंटली आप प्रेजेंट नहीं हो। अब उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि आप मेंटली क्यों नहीं रेडी हो, कि आपके ऊपर स्ट्रेस है किसी चीज़ का, कि आपने टेंशन ली है किसी चीज़ की, या ओवर बर्डन हो, या आपके फैमिली कोई क्राइसिस चल रहे हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, हेल्थ के कोई इश्यूज़ हैं। देखिए, ये जब हम स्वॉट एनालिसिस करते हैं ना कैंडिडेट्स की, तो वो उसमें ये सारे फैक्टर्स आते हैं। तो फिर एक एक करके हम एक चीज़ को एड्रेस करते हैं। तो आपको सबसे पहले अपना स्वॉट एनालिसिस करना है कि अगर मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और उस दौरान अगर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जिस तरह मुझे पढ़ना चाहिए था उस तरह मुझे फ़ायदा नहीं हो पा रहा, तो फिर आप इन सारे फैक्टर्स को गौर से देखें और सोचें और फिर इसको कैलकुलेट करें और फिर इसके मुताबिक काम करें। हमारे यहाँ 2 तरह के जो है वो एस्पेक्ट होते हैं। एक तो कहते हैं कि जी हमें रिस्क लेना है, एक होता है कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में वो लोग जो बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं और खुदा ना खास्ता अगर वो फेल भी हो जाते हैं तो दिस इज़ व्हाट कैलकुलेटेड रिस्क। लेकिन अगर एक बंदे ने तैयारी नहीं की है और वो इस आसरे में है कि बस मैं पास हो जाऊँगा, तो कभी भी नहीं होगा। ये एक बहुत ही अजीब किस्म की एक मिथ है कि बस आप तैयारी ना करो और आपने जो ग्रेजुएशन या मास्टर्स में पढ़ा है बस उसी की बेस पे आप प्रिपरेशन करके जो है वो आप पेपर दे दोगे, तो ऐसा नहीं होगा। तो होता क्या है कि जब कैंडिडेट तैयारी करता है, अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, या तैयारी स्टार्ट करता है या कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आने के बारे में सोचता है और बुक्स ख़रीदता है या नोट्स लेता है या पढ़ता है या इदारे में आता है, एकेडमीज़ ज्वाइन करता है, तो सबसे पहले जो उसको चैलेंज जो फेस करना पड़ता है वो ये होता है कि उसका वो मोमेंटम नहीं बनता। क्योंकि शुरू में तो ऑफ कोर्स उसको आदत नहीं होती है इस चीज़ की, तो वो मोमेंटम नहीं बनता पढ़ाई का। तो जो ही वो मोमेंटम बनाता है या एकेडमी में आने के बाद या माहौल में एनवायरनमेंट में आने के बाद उसका मोमेंटम बनता है, ये वो पॉइंट है जो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि उसका मोमेंटम बने पहले। और ये मोमेंटम वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। कुछ का मोमेंटम एकदम से बन जाता है जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे थे, कुछ का मोमेंटम जो है वो 10 दिन के बाद बनेगा, कुछ का 1 महीने के बाद बनेगा, कुछ का 3 महीने के बाद बनेगा, लेकिन बनेगा अगर वो कंसिस्टेंट होकर काम करेगा। तो जब हम कंसिस्टेंट नहीं रहते किसी चीज़ के लिए तो फिर होता ये है कि फिर हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, क्योंकि जब आप कंटिन्यूस एफर्ट नहीं करते स्टडी पे तो फिर आपसे टॉपिक तैयार नहीं होते, और जब आपसे टॉपिक तैयार नहीं होते तो फिर आपको फ्रस्ट्रेशन होना शुरू होती है, और स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल फील कि आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं है और ये मुश्किल है। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि बंदा कॉम्पिटेंट है या कॉम्पिटेंट नहीं है,
इंटेलिजेंट है या इंटेलिजेंट नहीं है। हमारा जो तजर्बा रहा है कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को पढ़ाते हुए और कितने कैंडिडेट्स को हमने अपने सामने देखा है पास होते हुए और जो है वो कामयाब होते हुए और डिफरेंट जो है डिपार्टमेंट्स में जाते हुए, उनमें एक चीज़ कॉमन थी, क्योंकि उन कैंडिडेट्स में मुख्तलिफ़ तरह के कैंडिडेट्स थे। इंटेलिजेंट भी थे, आउटस्टैंडिंग बैकग्राउंड वाले भी थे, वीक स्टूडेंट भी थे, एवरेज भी थे। ये सब में तो उनमें जो है मुख्तलिफ़ अप्रोच थी, मुख्तलिफ़ मतलब उनका मिजाज था या मुख्तलिफ़ उनकी एबिलिटी थी, लेकिन एक चीज़ उनमें कॉमन थी जो क्वालिफाई हुए हैं। वो कॉमन चीज़ ये थी कि वो कंसिस्टेंट थे, वो लगातार मेहनत करते रहते थे। इवन हत्ता कि अगर वो पहला अटैम्प्ट देते थे उसके अगले दिन से वो तैयारी शुरू कर देते थे दूसरे अटैम्प्ट की। तो वो इसका इंतज़ार नहीं करते थे कि मेरा रिज़ल्ट निकलेगा तो अगर मैं पास हुई या पास हुआ तो फिर मैं सोचूंगा मैंने क्या करना है। नहीं, वो पैशन के साथ पढ़ते रहते थे और यहाँ एग्ज़ाम दिया, दूसरा एग्ज़ाम आया, PCS आया, CSS आया, PMS आया, मुख्तलिफ़ एग्ज़ाम्स आए। वो हर एग्ज़ाम के अंदर तैयारी कर रहे हैं और अपीयर हो रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और अपीयर हो रहे हैं। मैं बार बार ये कहता हूँ, फिर जाके जो है उनको उसके बारे में जो है वो खातिर खा उनको फ़ायदा होता है। अब ये समझना कि ये 6 मंथ में हम तैयारी कर लेंगे या 9 मंथ में कर लेंगे या 1 ईयर में कर लेंगे, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप कितने टॉपिक दिन में तैयार कर रहे हो, आप कितने घंटे में टॉपिक को कवर कर रहे हो, दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एज़ कम्पेयर टू ये कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हो। आप तैयार टॉपिक कितना कवर कर रहे हो, चाहे वो 1 घंटे में कवर हो चाहे 10 घंटे में कवर हो। अगर वो टॉपिक 1 घंटे में कवर होगा तो लाजमी बात है आपको दिन में 2 घंटे चाहिए 2 टॉपिक तैयार करने के लिए, दैट्स इनफ, आपका काम हो गया। अगर आपने टारगेट किया हुआ कि जी मैंने 2 टॉपिक तैयार करने हैं और वो 10 घंटे में 2 टॉपिक तैयार हो रहे हैं तो आपने 10 घंटा पढ़ना है। तो मुझसे जब ये लोग पूछते हैं कि सर हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए, तो मैं सबसे पहले उनको ये बताता हूँ, भाई आपका ब्रेन, आपकी मेमोरी, आपका इंटेलेक्ट, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल और दूसरे के हर बंदे के अंडरस्टैंडिंग लेवल में बहुत फ़र्क होता है। स्कूलिंग है, बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड है, नरिशमेंट आपकी कहाँ पे हुई है, किस घर के अंदर हुई है, आपके अंदर कितना मोटिवेशन है और आप कैसे लेकर चलते हो, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कामयाबी की तरफ लेकर चलते हैं। तो एक तो सब्र भी एक मुस्तकिल अमल है और जो है उस सब्र के साथ मेहनत करते रहे, कंसिस्टेंट होकर साथ काम करे। हो नहीं सकता कि आप क्वालिफाई ना करो। मतलब अगर मुझसे आप ये पूछो तो मैं कहता हूँ कि एक बिलो एवरेज यानी एवरेज से भी कम कैंडिडेट 1 से 2 साल के अंदर क्वालिफाई हो सकता है और जो अबव एवरेज है वो 6 मंथ के अंदर भी क्वालिफाई हो सकता है और जो बहुत आउटस्टैंडिंग है वो 3 मंथ्स to 4 मंथ्स के अंदर भी प्रिपरेशन कर सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस एनवायरनमेंट में हो, किस पोजीशन के लिए और किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि ऑफ कोर्स 1 पेपर 2 पेपर जो पोस्ट हैं वो उनके लिए तो इतनी एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, इतनी मतलब प्रिपरेशन की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट CSS 12 सब्जेक्ट्स 1200 नंबर के पेपर देने हैं और इसी तरह PCS जो है वो उसमें आपको ज़रा थोड़ा सा लॉन्ग टर्म जो है प्लानिंग करनी पड़ती है उसके लिए करने के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरीके से आप इसको समझ के करोगे तो इट विल बी वेरी effective as far as your studies are concerned.